गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इंग्लिश की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पोएम को किसने लिखा है। तो इस पोएम को लिखने वाली पोएट का नाम है कमला दास। क्या नाम है? कमला दास। तो हम अब इस पोएम को डिस्कस करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पोएट कह रही है कि वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग जा रही है लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग में। तो ये क्या चीज़ है? इस लाइन में पोएट क्या दिखाना चाहती है? इस लाइन में पोएट दिखाना चाहती है हमको स्लाइस ऑफ लाइफ। क्या दिखाना चाहती है? स्लाइस ऑफ लाइफ। अब आप पूछेंगे भाई स्लाइस ऑफ लाइफ क्या चीज़ होती है? स्लाइस ऑफ लाइफ एक पार्ट है इंसान का पर्सनल लाइफ का। ओके, नाउ वी कम ऑन द सेकंड लाइन। आई सो माई मदर बिसाइड मी। यहाँ पे जो आई है वो किसके लिए इंडिकेट हो रहा है? आई यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है इस पोएम की पोएट के लिए, जो पोएट है कमला दास। तो वो क्या कह रहा है कि आई सो माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा बिसाइड मी, जो कि मेरे पीछे बैठी हैं। तो अब हम देखते हैं पोएट क्या देखता है अपनी माँ में। डोज ओपन माउथेड हर फेस। वो देखता है कि उसका चेहरा है वो डोज है। डोज का मतलब होता है शॉर्ट नैप, हल्की सी झपकी ले रहा है, और ओपन माउथेड खुला हुआ मुंह है, वो पोएट देख रहा है। अब ये दोनों चीज़ें इंसान के अंदर कैसे आ जाती हैं? ये दोनों चीज़ें इंसान के अंदर आती हैं वल्नरेबिलिटी की वजह से। किसकी वजह से आती हैं? वल्नरेबिलिटी। अब आप कहेंगे वल्नरेबिलिटी क्या होता है? वल्नरेबिलिटी एक सिम्टम्स होते हैं जो इंसान की उम्र के साथ आते हैं। जैसे इंसान की उम्र ज़्यादा होती रहती है उसी साइड से वल्नरेबिलिटी इंसान के अंदर आ जाती है। उसको कहता है एसिन लाइक डेट ऑफ अ कोर्स। एसिन का मतलब होता है डल, ग्रे, कलरलेस। आप हिंदी में कह सकते हैं बदसूरत। तो क्या कहता है? एसिन है, एसिन है, डल है। लाइक उसका वो कंपेयर करता है किसके साथ? ऑफ अ कोर्स। कोर्स आपको मालूम होगा, कोर्स डेड बॉडी है, और डेड बॉडी हमेशा डल होती है, कलरलेस होती है, ग्रे होती है। एंड रियलाइज विद पेन। उसके बाद वो रियलाइज करता है पेन को। यहाँ पे सीबीएसई अगर पूछती है आपसे कि रियलाइज कौन करता है पेन को, तो यहाँ पे रियलाइज करता है पेन को कमला दास। ओके, डेट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून। वो क्या रियलाइज करती है? किस पेन को रियलाइज करती है? वो रियलाइज इस पेन को करती है कि उसकी माँ उतनी बूढ़ी दिख रही हैं जितनी की वो हैं। डेट सी वॉज ओल्ड एज सी वॉज लुक्ड, मगर वो क्या करता है? बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब सीबीएसई क्या कहता है कि उसने अपने थॉट को अभी क्यों कर दिया? उसने जो वो ख्याल था उसकी माँ के लिए, उसने इस ख्याल को सोचना क्यों बंद कर दिया? अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो इसका आंसर है कि उसने इस ख्याल को इसलिए सोचना बंद कर दिया क्योंकि ये ख्याल उसके लिए कैसा था? डिस्टर्बिंग था। कैसा था? डिस्टर्बिंग था। अगर आपसे सीबीएसई पूछ लेता है कि ये ख्याल उसके लिए डिस्टर्बिंग क्यों था, ये थॉट उसके लिए डिस्टर्बिंग क्यों था, ये थॉट उसके लिए डिस्टर्बिंग इसलिए था क्योंकि ये थॉट पोएम को ये दिखाता था कि उसकी मदर क्लोज है डेथ के। ओके, एंड लुक्ड आउट एट अ यंग ट्रीज। अब वो क्या कहता है कि जब उसने इस थिंकिंग को छोड़ दिया तो वो अपनी खिड़की से बाहर देखने लगी, तो क्या देखती है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है फास्ट मूविंग, मगर ट्रीज कभी फास्ट मूव नहीं करते हैं क्योंकि ट्रीज एक ही जगह पे स्टेबल रहते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि उसकी कार जा रही है आगे, और जो उसकी सराउंडिंग में चीज़ें हैं वो पीछे छूटती जा रही हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कहता है मैरी का मतलब होता है हैप्पी, और स्पिलिंग का मतलब होता है गिरते पड़ते। तो कहता है कि खुशी से बच्चे गिरते पड़ते घर से बाहर निकल रहे हैं। वो इस लाइन में ये बताना चाहता है। व्हाट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, मगर जब एक सिक्योरिटी चेक हो जाता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अपनी माँ से कुछ दूरी पे खड़े होके, आई लुक्ड अगेन एट हर। और पोएट क्या कहता है? मैंने फिर से उसकी तरफ देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर। पोएट कह रहा है कि मैंने फिर से उसकी तरफ देखा। क्या देखता है पोएट? वो बताते हैं। वो पोएट देखता है वेन को और पेल को। वेन और पेल को देखता है, और आपको बता दें वेन और पेल भी क्या होता है? डलनेस होती है। ओके, डलनेस होती है। उसके बाद वो पोएट फिर से उस चीज को कंपेयर करता है ऐसे लेट विंटर्स मून। किससे कंपेयर करता है? लेट विंटर्स मून। आपको पता हो कि लेट विंटर्स मून कैसा होता है? लेट विंटर्स मून कैसा होता है? ग्रे होता है, येलोइश कलर का होता है, डल होता है। उसके बाद कहता है कि एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। एक का मतलब होता है पेन। उसका पोएट कहता है कि मैंने जब अपनी माँ को फिर से देखा और उसको कंपेयर किया लेट विंटर्स मून को, तो मुझे फिर से वही पुराना जाना पहचाना सा दर्द हुआ। और जो क्या दर्द कैसा होता? माई चाइल्डहुड फियर्स। जो कि दर्द कैसा था? मेरे बचपन का डर था। बट ऑल आई सेड वाज, मगर वो क्या कहता है? मैंने सिर्फ उनसे क्या बोला?
पोएट कह रहा है कि मैंने उनसे क्या बोला, इतना सब कुछ देखने के बाद, रियलाइज करने के बाद पोएट ने क्या बोला, सी यू सून अम्मा। अब सी यू सून अम्मा का मतलब होता है कि मिलते हैं आपसे फिर से जल्द ही। तो यहाँ पे वो सी यू सून अम्मा क्यों कहता है, क्यों सी यू सून अम्मा एक चेयरफुल वे है किसी को बाय करने का। उसके बाद पोएट कहता है ऑल आई डिड वाज, मैंने उनसे क्या किया, सिर्फ आखिरी में क्या किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब आपसे सीबीएसई पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि उसने स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल क्यों किया, इतना सारा दर्द होने के बाद भी क्यों ऐसे वो मुस्कुराई, क्योंकि वो डिस्कस कर रही थी अपने पेन को, बिकॉज सी इज डिस्कसिंग हर पेन, वो अपने दर्द को छुपाना चाहती थी, क्या करना चाहती थी, छुपाना चाहती थी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्कसेस हर पेन, इसलिए उसने स्माइल एंड स्माइल स्माइल। अब आपकी ये पोएम इधर ही एंड होती है, मगर हम इस पोएम में देखते हैं कि इस पोएम का सेंट्रल थीम क्या है। इस पोएम का सेंट्रल थीम है आपका, वो अब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसमें पोएटिक डिवाइस भी बताएंगे, इस पोएम के अंदर पोएटिक डिवाइस क्या है। इससे आपका सीबीएसई में 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी नहीं रह सकता है, स्किप नहीं कर सकते आप। तो इसका सेंट्रल थीम क्या है, इसका सेंट्रल थीम है सेपरेशन ऑफ loved ones, fear of separation of loved one, डर खोने से अपने प्रियों का। अब हम इसमें देखते हैं कि भाई इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है, क्या है इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है। इस पोएम में आपकी 5 पोएटिक डिवाइस हैं। कितने डिवाइस हैं, 5 पोएटिक डिवाइस हैं। उसको हम डिस्कस करते हैं क्या क्या है। तो पहला पोएटिक डिवाइस है वो है सिमली। क्या है, सिमली। सिमली क्या होता है, सिमली एक कंपेरिजन होती है 2 वर्ड्स के बीच में एक लाइन में, मगर वो इस्तेमाल करते हैं एस और लाइक को यूज़ करते हैं कंपेरिजन के लिए, डायरेक्ट कंपेरिजन है एस और लाइक का इस्तेमाल करके। तो आप इस पोएम में देख रहे होंगे पोएट कहता है हर फेस एस इन लाइक डेट ऑफ अ कोर्स। तो आपने देखा पोएट अपने फेस, मदर के फेस को कंपेयर कर रहा है किसके साथ, कोर्स के साथ, मगर इसमें यूज़ क्या कर रहा है, लाइक डेट ऑफ अ कोर्स। तो ये लाइक है, तो लाइक की वजह से अब ये वाली लाइन क्या हो गई है, सिमली हो गई है पोएटिक डिवाइस में। एक और एग्जांपल दिया है इसी पोएम में, वेन पेल एस अ लेट विंटर स्पून। उसके बाद वो अपनी माँ की फिर से फेस को कंपेयर कर रहा है किसके साथ, लेट विंटर स्पून। और लेट विंटर मून के साथ कंपेयर करते हैं वो किसका इस्तेमाल कर रहा है, एस का इस्तेमाल कर रहा है। और एस भी क्या है आपको बता दें, एस भी सिमली में ही यूज होगा, क्योंकि जो भी कंपेयर, सिमली की डेफिनेशन क्या है, सिमली इज अ कंपेरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स और अ थिंग्स by the using the words as or like, a direct comparison. Now we are coming for a metaphor. metaphor भी क्या है, metaphor भी comparison है, metaphor भी comparison है, मगर metaphor कैसा है, indirect comparison है। कैसा, indirect comparison, मतलब इसमें as और like आपको नहीं मिलेगा जब मेटाफोर का कंपैरिजन, मेटाफोर वाला कंपैरिजन होगा। तो आपका एग्जाम्पल इसमें दिया है मेटाफोर का भी, वो क्या है, यंग ट्रीज द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। मेटाफोर का एग्जाम्पल है द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। आप देख रहे हैं मैरी का मतलब होता है हैप्पी और स्पिलिंग का मतलब होता है गिरते पड़ते। अगर इंसान गिरता पड़ता है तो खुश कैसे हो सकता है, तो ये क्या है, एक कंपैरिजन है। ओके, नाउ वी कम ऑन द थर्ड पोएटिक डिवाइस, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। क्या है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है, पर्सोनिफिकेशन किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को किस चीज़ का, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देना, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देना, वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। आपको इसका एग्जाम्पल दिया है पोएम में, वो है कि ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि फास्ट मूविंग, मगर आपको मालूम है कि ट्रीज नॉन लिविंग है और वो अपनी जगह पर ही स्टेबल रहता है, तो वो फास्ट मूव नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि पोएट ने ट्रीज को, जो कि नॉन लिविंग थिंग थी, उसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया, तो वो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। अब आपका आता है एनाफोरा। आपका 4th पोएटिक डिवाइस है वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या है, एनाफोरा कुछ नहीं है, एनाफोरा एक रिपीटिशन है पोएटिक इफेक्ट डालने के लिए एक पोएम में। आपका इसमें एग्जाम्पल भी दिया होगा, सेम वर्ड का रिपीटिशन होता है, उसको एनाफोरा बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो ये क्या है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये क्या है, एक ही सेम वर्ड का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, तो ये एनाफोरा है। उसके बाद आपका लास्ट पोएटिक डिवाइस है जो कि है एलिट्रेशन।
लास्ट पोएट्री डिवाइस और लास्ट ही इस पोएम का टॉपिक। तो एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन भी रिपीटेशन होता है, मगर सेम वर्ड का रिपीटेशन नहीं होता है। एलिट्रेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ सेम कांस्टेंट साउंड। एलिट्रेशन क्या है? एक ही साउंड का बार बार रिपीटेशन होना होता है एलिट्रेशन। आपको पोएम में एग्जाम्पल दिया है, पोएम ही स्टार्ट हो रही है माई मदर, तो माई मदर, तो आप इसको देखेंगे तो माई मदर, ये दोनों एक ही सेम साउंड की रिपीटेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा? एलिट्रेशन होगा। इस पोएम में और एग्जाम्पल दिया है डैट थॉट, डैट और थॉट ये एक ही कांस्टेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये भी क्या है? एलिट्रेशन है। उसके बाद बोला ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, सी यू सून एस अम्मा का, तो ये भी क्या है? एलिट्रेशन है। एक ही सेम कांस्टेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। इस पोएम, आपकी पोएम माई मदर एट 66 में इतना ही कंटेंट था, वो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। अब आप इस पोएम को और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अभी सभी दोस्तों के पास इसको शेयर करें जिससे कि सब लोग इसको देख सकें। होप अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू।